अभी 2024 चल रहा है, लेकिन आज से 4-5 साल पहले लोग 15 से 20 हज़ार रुपये लगाकर अपना पहला लैपटॉप लिया करते थे। लेकिन वही बजट आज बढ़कर 40 हज़ार तक चला गया है, जिसमें लोग अपना पहला लैपटॉप लिया करते हैं। तो आपको इस बजट में हर सीरीज का, हर जनरेशन का एक अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। अगर इंटेल कोर प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें 11, 12 एंड 13 सारी जनरेशन के लैपटॉप मिल जाएंगे। राइजन के प्रोसेसर में भी 5000 और 7000 के सीरीज में एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा। 5625U, 5500U, 7320U, ये सारे प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। और सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, रैम, स्टोरेज, बैटरी, डिस्प्ले, काफ़ी कुछ है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ले या कौन सा नहीं। बस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो इसी प्राइस रेंज में मैं लेके आया हूँ टॉप 3 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज़ इन 2024। नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक सारे लैपटॉप्स रैंडमली प्लेस्ड है, मतलब रैंकिंग के हिसाब से असाइन नहीं है। सभी लैपटॉप्स अच्छे हैं, इसमें से जो भी आपको पसंद आए बिल्कुल आप ले सकते हो। ऑलराइट, नंबर 3 पर एसर का लैपटॉप है, एसर एस्पायर लाइट। राइजन 5 का बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है, 16 GB रैम वाला वेरिएंट है। इस लैपटॉप में हमें मेटल की बॉडी मिलती है। देखो, जिस भी लैपटॉप के अंदर हमें मेटल की बॉडी मिलती है ना, वो ऑब्वियसली प्लास्टिक बॉडी वाले लैपटॉप से उसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। इसमें हमें 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। देखो, हिंज का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहे लैपटॉप की स्क्रीन को पीछे करके यूज कर सकते हैं। राइजन 5 प्रोसेसर है, 5500U वाला, 5th जनरेशन वाला, 6 कोर्स, 12 थ्रेड्स। देखो, ये जो प्रोसेसर है ना, वो राइजन की सीरीज के अंदर सबसे अच्छा रहेगा। इस प्राइस के अंदर आपको राइजन के 5500U, 5300U, 7320U और 7520U मिल जाएंगे। इन सभी के कंपेयर में 5500U का परफॉर्मेंस बेस्ट है। स्कोर आपके सामने है, यू कैन सी। और इस बजट का ये सबसे ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप है। लैपटॉप में हमें 16 GB की DDR4 रैम मिल जाती है, 32 मेगाहर्ट्ज वाली, जो कि एक्सपेंडेबल रहेंगी 32 GB तक। 512 GB की SSD है और ये भी एक्सपेंडेबल है। मतलब यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि हमारे इस लैपटॉप की रैम और स्टोरेज दोनों एक्सपेंडेबल है, जिसकी वजह से ये लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। और इस लैपटॉप में जो स्टोरेज है, SSD है, वो भी लेटेस्ट है, Gen 4 की। देखो, Gen 4 की SSD बिल्कुल लेटेस्ट है, Gen 3 पुरानी वाली है। अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इन दोनों में। सो Gen 4 इज मोर फास्टर देन Gen 3। डिस्प्ले में 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले विथ 250 निट्स की ब्राइटनेस। ये डिस्प्ले एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले है जो हमें हर लैपटॉप में मिलना चाहिए। 36 वॉट की बैटरी है, जिसमें हमें 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। पोर्ट की अगर बात करें तो 3 USB पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, 3.5 mm के जैक, 1 Gen 2 USB Type-C पोर्ट, HD वेबकैम मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। अगर आपका बजट 36,000 तक या फिर उसके आसपास है तो दिस लैपटॉप इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। अगर एसर का लैपटॉप आपको पसंद नहीं आता तो आप HP का 15S लैपटॉप भी ले सकते हो। दोनों की स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क इतना है कि HP के 15S लैपटॉप में आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलता है, इसलिए HP वालों ने इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई रखे है, 42 to 43,000 तक ये जाएगा। लेकिन आपको MS ऑफिस की ज़रूरत नहीं है तो वही सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ हमारा एसर एस्पायर लाइट भी है, और एसर एस्पायर लाइट की बिल्ड क्वालिटी भी HP 15S से बढ़िया है। अगला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। ये लैपटॉप भी सबसे ज़्यादा बिकने वाले लैपटॉप्स में से एक है, और सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसकी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है। देखो, जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है ना, उसका मतलब ये होता है कि उस लैपटॉप की कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बढ़िया बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग कर रखी होती है, जिससे उसकी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड हो जाती है। उसके ऊपर हीट टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, ये सारे टेस्ट ऑलरेडी डन हो चुके होते हैं, इसलिए यहाँ इसकी बिल्ड क्वालिटी बाकी लैपटॉप्स से बेहतर हो जाती है। और इसका जो प्रोसेसर है वो भी लेटेस्ट है, Ryzen 5 का प्रोसेसर है, 7000 सीरीज का, 7 जनरेशन, 4 कोर्स, 8 थ्रेड्स है, 7520U का। इस कोर्स देखकर हमें साफ पता चल रहा है
है कि कौन सा प्रोसेसर बेहतर है। इसके बाद हमको लैपटॉप के अंदर लेटेस्ट रैम मिल जाती है 16 GB की, लेकिन LPDDR5 रैम है 5500 मेगाहर्ट्ज की। मतलब नॉर्मल लैपटॉप की रैम के मुकाबले इस लैपटॉप की रैम के मेगाहर्ट्ज ज्यादा है। एंड LPDDR5 रैम लेटेस्ट है। इसका एक ड्रॉबैक है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। बढ़िया स्टोरेज मिलता है, 512 GB का SSD है 4 Gen का, और इसका स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोसेसर से रैम तक या फिर स्टोरेज, जिन लोगों को भी अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए वो सारी चीज़ें इस लैपटॉप में हमें मिल जाती है 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। रेडियन के 610M ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल गया है। देखो इस लैपटॉप में हमें एडिशनली भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है, बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, जिसकी मदद से हम अपनी वॉइस कमांड से अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है। लैपटॉप में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन गेमिंग के पास का मिल जाता है। रैपिड फास्ट चार्जिंग को ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। 15 मिनट चार्ज करने पर 2 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे देगा। ये हो गए इस लैपटॉप के सारे एडिशनल फीचर जो कि काफ़ी बढ़िया है, जो हमें इस लैपटॉप में मिल जाते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो 47 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है एंड 65 वॉट का चार्जर दिया गया है। और पोर्ट्स पे हमें 1 USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट मिल जाते हैं, एक HDMI पोर्ट, 3.5 mm का जैक और 1 कार्ड रीडर। मतलब इस लैपटॉप में हमें हर वो पोर्ट दिया गया है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ा करती है। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, 44,000 तक का ये पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से ये स्पेसिफिकेशंस डिलीवर कर रहे हैं उस बजट में ये लैपटॉप वर्थ इट है। सो यू कैन परचेज इट। ऑल राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट लैपटॉप है HP की तरफ से HP 15S। इस बजट में HP के लैपटॉप्स में सबसे बढ़िया लैपटॉप यही है। 40,000 इसका प्राइस है। प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड एंड बिल्ट इन एलेक्सा है। प्रोसेसर में इंटेल का i3 प्रोसेसर है। इंटेल का 12th जनरेशन दिया गया है 1215U, 6 कोर्स 8 थ्रेड्स है। वैसे इसी बजट के अंदर आपको i3 का 13 जनरेशन लैपटॉप भी मिल जाएगा एंड 305 एंड रिसेंटली i3 का 13 जनरेशन i305U प्रोसेसर भी लॉन्च किया गया है। बट इन दोनों से ज़्यादा बढ़िया i3 1215U है। ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूँ। देखो कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि 12 जनरेशन अभी है और 13 जनरेशन अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ऑब्वियसली 12 जनरेशन पुराना है, 13 जनरेशन नया है, तो हम ऐसा सोचकर चुपचाप जाते हैं और लैपटॉप ले लेते हैं। लेकिन इस केस में ये डिसीजन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यू प्रोसेसर लॉन्च होने के बाद भी 1215U का स्कोर 13 जनरेशन से ज़्यादा है, मतलब परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 8 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज की, एक्सपेंडेबल रैम है 512 GB की, SSD जनरेशन 3 की मिल जाती है, स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। मतलब दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल है, जिसकी वजह से ये लैपटॉप भी फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। 15.6 इंचेस का फुल HD एंटी ग्ले डिस्प्ले है विथ 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% का NTSC है। ये भी वही स्टैंडर्ड साइज है जिसकी हमने पहले बात की थी। MS ऑफिस 2021 एडिशन लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिल जाता है। 45 वॉट आवर की बैटरी विथ 55 वॉट का अडाप्टर चार्जर, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है 0 to 50% इन जस्ट 45 मिनट्स। 2 USB Type-A पोर्ट, एक USB Type-C पोर्ट, 3.5 mm का जैक और HDMI पोर्ट भी मिल जाता है। प्राइस इसका 40,000 रुपये आता है। अगर आपको HP का 15S लैपटॉप नहीं लेना है तो इसी का एक ऑल्टरनेटिव लैपटॉप बताता हूँ, जो कि है Asus VivoBook 15। ये लैपटॉप में भी सारी स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम आ जाती है। इसकी प्राइस 37,000 है। वैसे अगर आपको और लैपटॉप्स देखना है तो मैंने और वीडियोस भी बनाया हूँ जिसमें मैंने काफ़ी सारे लैपटॉप्स बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।